22 साल से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ। और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कुछ भूमि में दाने जो हैं कुछ अच्छी भूमि पर गिरते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं, कुछ झाड़ियों में गिरते हैं उन्हें चिंताएं दबा लेती हैं, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरते हैं और शैतान उन्हें नष्ट कर देता है। तो आपको फैसला लेना है कि आपको कौन सी भूमि बननी है, राइट। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो परमेश्वर की इच्छा, व्हाट इज गॉड्स डिजायर। अभी आपसे पूछेंगे तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, यू हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गॉड, और आपकी लिस्ट तो खत्म नहीं होगी। योर लिस्ट फॉर गॉड इज एंडलेस। लेकिन परमेश्वर बिल्कुल सिंपल है, वो हमारी आपकी तरह नहीं है, वो स्ट्रेट बात करता है, सीधी बात करता है। उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, सीधी सीधी बात है। उसकी एक ही इच्छा है, आप जानते हैं, उसकी एक ही इच्छा है कि वो आपके साथ संगति करे। पूरी बाइबल को अगर आप उत्पत्ति से लेकर जेनेसिस तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप वहां देख पाएंगे कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो क्या है, व्हाट इज गॉड्स डिजायर। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को बनाया तो वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो अदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे। तो हम देखेंगे उत्पत्ति में, निकाल लीजिए वो खंड, उत्पत्ति उसका पहले देखेंगे, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके 26 पद को देखेंगे। यहां लिखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, उन्हें आशीष दी, राइट। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आप में रहना चाहता है। उसने कितनी सारी क्रिएशन बनाई है, जीव जंतु बनाए हैं, तरह तरह के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, लेकिन परमेश्वर संगति किसके संग करना चाहता है, वो है मनुष्य। और मनुष्य को उसने अपनी समान, इट मीन्स यू आर स्पेशल, आप विशेष हैं। आप अपने आप को कमजोर मत, आप जैसा मानेंगे वैसा हो जाएंगे। मैं ये सिखाता हूं, आप बाइबल के अनुसार माने कि बाइबल ने आपको, परमेश्वर ने आपको कैसा बनाया और क्यों बनाया, दैट्स यू। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया ताकि मनुष्य उसके साथ, परमेश्वर जो है उसके साथ संगति करे। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या क्या चिंताएं हैं, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, किसका कोई बेरोजगार है, किसी की शादी नहीं हो रही है। मसीह लोगों की ये प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, हम घर बना रहे हैं, हम गाड़ी खरीद रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। अभी हम ये बात करेंगे व्हाट इज गॉड्स डिजायर। आप अपनी इच्छा को छोड़िए, वो कभी पूरी हो जाएगी तो भी आप तृप्त नहीं होंगे। एक इच्छा खत्म होगी, दूसरी पैदा हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर की इच्छा सदा काल से एक ही है, आज भी एक ही है, कि वो आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है और आप में रुचि लेने वाला परमेश्वर है। मैं इस बात को सिखाता हूं, वो परमेश्वर मनुष्य को बनाकर भूला नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर कितने लोग यहाँ पर पेरेंट्स से, हाथ उठाइए, माता पिता, हम सब माता पिता हैं, बहुत सारे लोग, वी आर पेरेंट्स। तो आपके घर में जब संतान हुई, बच्चा हुआ हॉस्पिटल में, तो आप उसको वहीं छोड़कर आ गए क्या कि चलो भाई बच्चा हुआ, ठीक है, मुबारक हो मुबारक हो, और फिर उसको हॉस्पिटल में बाय बाय करके घर आ गए? आप उसे लेकर आए ना, कहां लेकर आए? अपने घर में लेकर आए, और आपने उससे प्रेम किया। तो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्य को बनाकर भूला नहीं, उसे बाय बाय नहीं किया कि अरे चलो मैंने कुछ बनाया है, चलो ठीक है। एक ऐसा परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया भी
और उसमें रुचि भी लेता है, इंटरेस्ट लेता है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ द गॉस्पेल। और वो इतनी रुचि लेता है आप में कि 6,500 साल से वो आपके पीछे पड़ा है। इस रहस्य को समझ लेंगे हम लोग। जैसे एक प्रेमी होता है तो वो अपनी प्रेमिका का घर जानता है कि वो कहां रहती है, उसे क्या पसंद है, तो उसका जो प्रेमी है उसके लिए वो चीजें बनाता है, लाता है, खरीदता है। आम भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। उसको बुखार आ जाए तो उसको भी बुखार आ जाता है। चोट प्रेमिका को लगी है, दर्द प्रेमी को हो रहा है। यह स्वभाव मनुष्य के अंदर कहां से आया कि वो जिससे प्रेम करता है फिर वो उसके पीछे पीछे रहता है। जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे उनकी बड़ी चिंता रहती है और उनकी सब छोटी बड़ी आवश्यकताएं वो मैं पूरी करता हूं। हर दिन उन्हें कुछ नया खाने को चाहिए, कुछ पहनने को चाहिए। अब बेटियां हैं, लड़कियां हैं तो आप भी समझते होंगे, उनकी डिमांड्स भी ज्यादा होती है, खत्म ही नहीं होती डिमांड्स। बेटों को कुछ नहीं है, लड़कों को तो आप एक शर्ट पैंट दिला दो, एक नेकर दिला दो, एक बनियान टी शर्ट दिला दो, ठीक है भाई। अब लड़कियों के लिए तो सर से लेके पांव तक। फिर भी एक पिता जो है, एक मां जो है, वो उसके लिए करती है क्योंकि प्रेम है। प्रेम इंसान को कहां से कहां ले जाता है, सोचा आपने? प्रेम में इंसान जो है पहाड़ पे चढ़ जाता है, धूप सेकता है, अपने आप को पूरा दे देता है प्रेम में। तो ये प्रेम का जो आरंभ है, प्रेम का जो जनक है, परमेश्वर ही तो है। और अभी भी वो आपके पीछे पड़ा है। अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता तो मेरी एक बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता तो इस बाइबल में सिर्फ 2-3 पन्ने होते। एक परमेश्वर था, उसने मनुष्य को बनाया, फिर परमेश्वर की मनुष्य से लड़ाई हो गई, कहानी खत्म हो गई। भाई आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो आप क्या करोगे? जाना छोड़ दोगे? आप उससे बात करना, फोन करना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ दोगे। किसी से आपकी लड़ाई हो जाए फिर देखो, आप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। एक परमेश्वर था, मनुष्य से उसकी लड़ाई हो गई, कहानी खत्म। लेकिन कहानी खत्म हुई क्या? ये जो इतनी मोटी बाइबल है, ये क्या है? ये परमेश्वर का प्रेमी तो है जो आपके पीछे पीछे आ रहा है, अभी तक आपके पीछे आ रहा है, स्वर्ग से उतर कर आ गया। इस रहस्य को जब आप समझ जाएंगे, देखिए उद्धार जो है, साल्वेशन जो है, कोई वस्तु नहीं है कि प्रभु ने आपको दे दी और आपने जेब में रख ली और चल दिए। उद्धार जो है वो परमेश्वर के संग संगति है प्रत्येक दिन। जब आप सो जाते हैं तो मैं सोचता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रभु सोचते होंगे ये कब उठे मुझसे बात करे। ठीक है ना? जैसे बच्चे सो ही रहते हैं, हम देखते हैं, चलो फिर वो बच्चा उठता है तो फिर हमारे संग खेलता है, हम उसे गोदी में ले लेते हैं, प्यार करते हैं, उसके सर पे हाथ फेरते हैं। We enjoy the fellowship। हम अपने बच्चों के साथ अपनी संगति को आनंद में लें। तो ऐसे परमेश्वर सोचता होगा ये सो गया, ये 8 घंटे, चलो सुबह होगी। अब सुबह होती है, आप मोबाइल में लग जाते हो, आप काम में लग जाते हो। So he is a God who loves you, and it's very sure that he actually don't expect even heaven without you। वो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करना चाहता आपके बगैर। इसको अपने ऊपर लेना, आपके बच्चे हैं ना, मैंने इसलिए तो आपसे हाथ ऊंचा करवाया कि इस पूरी कहानी को आप ऐसे समझें जैसे आप और आपकी संतान, आपके बच्चे ठीक इसी तरीके से परमेश्वर और आप उसके बच्चे। कहानी समझने में बड़ी आसान है। अब वो परमेश्वर क्या कर रहा है? वो परमेश्वर
तीसरे अध्याय में उसके 8 पद के अनुसार लिखा है कि आदम और हव्वा से ठंडे समय में संगति करने के लिए आता है। परमेश्वर संगति करने आ रहा है, राइट? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द बिगिनिंग, ही इज इंटरेस्टेड इन द फेलोशिप। वो संगति में रुचि रखने वाला परमेश्वर है। उसके कैरेक्टर को, उसके कार्य करने के तरीके को, उसके सिस्टम को समझने का प्रयास करें। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें संगति से संबंधित, जो परमेश्वर की जो इच्छा है, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। पुराने समय में हम देखेंगे परमेश्वर ने 3 तरह से मनुष्य के संग संगति की। 3 तरह से। पहली बार जब हमारे पूर्वज जैसे नूहा है, अय्यूब है, अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, इन्होंने वेदियां बनाई। बिल्कुल सिंपल, पत्थर खड़ा किया, उसके ऊपर तेल डाल दिया। याकूब ने 28 अध्याय में लिखा है, पत्थर खड़ा किया, उसने उसके ऊपर तेल डाल के उसका अभिषेक कर दिया। बोला यहां तो परमेश्वर की उपस्थिति है। अद्भुत है ना? तो हमारे पूर्वजों ने, जैसे नूहा हुआ, उसने वेदी बनाई, अय्यूब ने, अब्राहम ने, इसहाक ने, याकूब ने, इन्होंने बिल्कुल सिंपल, वेरी ऑर्डिनरी, और उस वेदी के द्वारा हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है और वहां से उसको संदेश भी मिल रहा है। तो पुराने समय में वेदी बनाई जाती थी। गिदोन ने भी वेदी बनाई थी। दुष्ट आत्माओं की वेदियों को तोड़ा और परमेश्वर की वेदी को बनाया। घर जाके अध्ययन करिएगा आप, गिदोन के जीवन को लिख लीजिए। गिदोन के जीवन को अध्ययन करना है घर जाकर। इसको इंग्लिश में हम गिडियंस भी कहते हैं, ठीक है? न्यायियों में मिलेगा आपको, अध्ययन कीजिएगा घर जाकर। फिर हम आगे क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने वेदी से थोड़ा आगे हटकर हम देखेंगे तंबू के रूप में, थोड़ा उसको कहेंगे कि हम बेहतर तरीके से तंबू के रूप में परमेश्वर ने मनुष्य के संग संगति की। और उसके बाद में राजा सुलेमान के द्वारा शाही मंदिर, नॉट ऑर्डिनरी, लेकिन राजशाही तरीके से परमेश्वर ने मंदिर के अंदर रहकर परमेश्वर ने लोगों के साथ संगति की। तो पहले क्या था? ऑर्डिनरी, बिल्कुल सिंपल वेदी पत्थर की। उसके बाद हम देखते हैं टेंट के रूप में देखते हैं, और उसके बाद हम क्या देखते हैं? एक शाही बड़ा विराट मंदिर देखते हैं। और नए नियम में आते आते वो क्या हुआ? वो आप हो गए। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा। 1 कोरिन्थियंस में लिखे, यू आर द टेंपल ऑफ गॉड।